बदलते हालात जो हैं वो इंसान की शख्सियत पे असर छोड़ जाते हैं, इंसान के रहन सहन पे असर छोड़ जाते हैं। और यकीनन ये जो अचानक से हालात बदलते हैं किसी भी कौम और मुल्क के, वो उसकी मईशत पे, उसके लोगों की जो ज़िंदगियों पे एक गहरा असर डालते हैं। और पिछले दिनों जो हालात रहे हैं आप बखूबी वाकिफ़ हैं, और प्रदेश में बैठ के आपका दिल वैसे भी परेशान हो जाता है। अपने मुल्क आप जहाँ कहीं से भी हो, अगर वहाँ के हालात अच्छे ना हो, ख़बरें अच्छी ना आ रही हों, तो इंसान की नींदें जो हैं वो वैसे भी उड़ जाती हैं। सो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम, बड़ा एहसान कि सब अच्छा रहा। और हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई लड़ाई, ऐसी कोई जो बात हो कि जो दो मुल्कों के दरमियान मज़ीद दूरियां बढ़ाए या दोनों तरफ और जानों का नुकसान हो, क्योंकि हमेशा मासूम जाने जो हैं वो उसकी जद में आती हैं। तो वो लोग जो हैं, चाहे दोनों तरफ जिस सरहदों पे जो पहरे दे रहे होते हैं, अपने मुल्क और कौम की सलामती के लिए दे रहे होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है, लेकिन उनकी ज़िंदगियों के साथ भी कुछ और ज़िंदगियां जुड़ी होती हैं, जिनमें माँ बहन, बेटी, माँ बाप, भाई बेटा या और दूसरे जो अहबाब रिश्तेदार होते हैं, वो उनके साथ उनका ताल्लुक़ होता है। और कोई नहीं चाहता कि उसका प्यारा जो है वो इस तरह चला जाए। हालांकि ये बड़े रुतबे की बात है, फ़ख्र की बात है कि कोई अपने मुल्क और कौम के लिए अपनी जान देता है, पर फिर भी इंसान जो है वो किसी, क्या कहते हैं, कि तरीके से जाए तो वो अलग बात है। पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये दोनों मुल्कों की बेहतरी के लिए है, और हम दुआ करते हैं कि आइंदा भी ये दोनों मुल्क जो हैं आपस में प्यार, मोहब्बत और अमन और सुकून और शांति का पैगाम देते रहें और आपस में मिलजुल के रहें, क्योंकि पड़ोस का हक पहले बनता है। और ये अच्छी बात है कि दोनों मुल्कों में इसी तरह रवादारी बनी रहे, अमन बना रहे, और इसी तरह प्यार मोहब्बत का पैगाम देते रहें एक दूसरे को, और अच्छे से मिल के रहें। तो बस इस दुआ के साथ ही हम शुक्र अदा करते हैं अपने रब का भी और अपने तमाम लोगों का भी, जिन्होंने अपने मुल्क और कौम और अपने जो नौजवान हैं उनका भरपूर साथ दिया, उन पर एतमाद किया और उनकी भी हिम्मत बढ़ाई। ऐसे ही चलते रहें, अपने मुल्क और कौम की इज़्ज़त करें, अपने लोगों की इज़्ज़त करें, और सबसे बढ़कर इंसानियत की इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि मैंने सब मुसलमानों को अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा, बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया। तो इसमें सभी आते हैं, और हमें तो गुट्टी में ये पिलाया गया है कि इंसानियत का दर्जा सबसे बड़ा है, और उसमें कोई भी शख्स हो, किसी भी कौम और मिलत से ताल्लुक़ रखता हो, उसके लिए को आपने रिस्पेक्ट देनी है, और उसको जो डिज़र्व करता है, जिस तरह की रिस्पेक्ट एक आम इंसान जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा है, इसी तरह दूसरा अलग इंसान जो किसी और जगह से आया है या और ज़ुबान बोलता है, वो भी उसी तरह ही रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है। तो इसलिए हम उसी को लेके चलते हैं। ये तरबियत जो है वो एक बहुत अच्छा असर डालती है इंसान की ज़िंदगी पे, और शुक्र है कि हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो हमेशा मोहब्बत की तालीम हमें देते हैं, और कुछ सिखलाएं ना सिखलाएं, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि हर इंसान की कदर करें जहाँ तक के वो डिज़र्व करता है। एक हद से आगे अगर बढ़ता है तो फिर आपको भी बोलना आना चाहिए। बहुत शुक्रिया तमाम समातों का, मोहब्बत और प्यार और खुलूस का। मेरा पैगाम तो हमेशा मोहब्बत का रहता है, अमन और भाईचारे का रहता है, और मैं खुश होती हूँ जब भी कहीं भी दो लोगों का मिलाप होता है, या वो आपस में प्यार, मोहब्बत और इखलास से रहते हैं, तो बड़ी दिल को एक खुशी होती है कि आज के इस माहौल में, आज जहाँ दुनिया में एक नफसी का आलम चल रहा है, हर इंसान को अपनी पड़ी है, लेकिन फिर भी वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो अमन का पैगाम देते हैं या अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, उन्हीं की वजह से मेरे ख्याल में दुनिया में अगर कहीं अमन और सुकून है तो उन्हीं ही की वजह से है, जो बात को मिटाना जानते हैं, बात को मिटाते हैं और कोशिश करते हैं अपने तहीं कि लोगों में इत्तेफाक रहे, मोहब्बत रहे, भाईचारा रहे, और एक पुरसुकून माहौल रहे। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आप जहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ हमारा हर तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है, ताल्लुक़ रहता है। काम के दौरान भी हम लोगों से मिलते हैं माशाल्लाह से, और हमें पता भी नहीं चलता, और हमें इतनी खुशी होती है जब हमारे पड़ोसी मुल्क से हमारे बहन भाई, हमारे दोस्त, हमारे कोलीग हमसे मिलते हैं। हमारी एक ज़बान है, हमारा एक कल्चर है, मज़हब चाहे जो भी हो, हम सब मज़ाहिब की कदर करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों से मिलके हमें एक खुशी मिलती है, क्योंकि हमारे फूड भी अगर कहें, खाने भी एक तरह के हैं, मसाले भी एक तरह के हैं, आटा भी एक तरह का है, एक ही मिट्टी से आता है और एक ही पानी इस्तेमाल होता है। दिलों में भी मोहब्बतें हैं, सिर्फ एक जो होती है, क्या कहते हैं, सियासत कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वहाँ थोड़ा बहुत कीचड़ जो है वो फैल जाता है। अदरवाइज़ दोनों मुल्क के लोग जो हैं वो जहाँ कहीं भी मिलते हैं
बड़ी मोहब्बत से एक दूसरे से मिलते हैं और उनको होता ही नहीं है कि भाई ये उस मुल्क से आया या इस मुल्क से आया। यहाँ पे आके सभी एक हो जाते हैं और होना भी ऐसा ही चाहिए। आप क्या कहते हैं इस बात पे? ज़रूर अपने दिल की बात हमारे साथ शेयर कीजिएगा। क्या है ना कि आजकल इसकी बहुत ज़रूरत है कि हम सब मिल बैठ के सब गिले शिकवे भूल जाएं और एक दूसरे की कदर करें, इंसानों की तरह रहें और ज़्यादा गंद ना फैलाएं और बस ठहर ठहर के जो है ना ज़िंदगी को गुजारें। ज़िंदगी वैसे ही इसकी रफ्तार बहुत तेज़ है, कोई पता नहीं चल रहा। और ये जो ज़िंदगी है इसमें अगर सुकून नहीं तो कुछ भी नहीं है। आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि जो बिला वजह ही परेशान रहते हैं, हालांकि सब कुछ कुशल मंगल होता है लेकिन फिर भी वो बेचारे वैसे उनको ना होता है कि भाई मैं तंग क्यों नहीं हूँ। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं साबिर और शुक्र करने वाले, जिनको तकालीफ भी होती हैं, परेशानियां भी उठाते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि सब अच्छा है और रब सबके साथ अच्छा ही रखे और सबके साथ बस पुरसुकून माहौल रहे। हे दुख दी करी भी लंघ जावे, हे हो अरदासा करते आ दोवें मुल्क ना हो बर्बाद जावन, बस ऐसे गल तो डरते आ एक दूजे दा सब साथ देवन, दूजे दा सब साथ देवन। ये चंद्र समय खराबी उत्ते